भगवान आत्मा, जिसे हम समय शब्द से कहते हैं, समय सार शब्द से कहते हैं, वो दो प्रकार का है, एक स्वसमय और एक पर समय। इसकी व्याख्या अपन ने बहुत 5-6 दिन में बहुत विस्तार से की है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि दूसरी गाथा में जो समय शब्द का अर्थ किया था वो आत्मा किया था, और तीसरी गाथा में उसी समय शब्द का अर्थ है वो 6 द्रव्य कर रहे हैं। एक बात और है, पढ़ते हैं अपन तीसरी गाथा पहले। एयत्तु निश्चय गदो समयो सब्बत्थ सुंदरो लोये। इसका जो हेडिंग है ना, उसमें ये बात लिखी है कि अथ एतत् बाध्यते, कि जो हमने दूसरी गाथा में कहा है अब उसकी काट करते हैं, उसमें बाधा उपस्थित करते हैं कि वो बात ठीक नहीं है। खुद ही कही और खुद ही कह रहे हैं कि अब उसमें हम बाधा उपस्थित करते हैं कि जो बात कही हमने दूसरी गाथा में वो ठीक नहीं है। गजब हो गया, ठीक है ना। तद बाध्यते, वो क्या कह रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, देखो पहले मैं अर्थ कर दूं। एयत्तु निश्चय गदो, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वो लोक में सबसे सर्वत्र सुंदर है, उससे सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। और बंध कहा ये अत्ते तेन विसंवादिनी होदी, उसमें बंध की कहानी झगड़ा पैदा करती है। गाथा का अर्थ है, अब पहले कहा था ना कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो उसे पर समय कहते हैं, है ना। और दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो उसे स्वसमय कहते हैं। तो ये कह रहे हैं पुद्गल कर्म के प्रदेशों में भगवान आत्मा स्थित हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने पुद्गल को आज तक छुआ ही नहीं है, उनसे बंधा ही नहीं है। तो ये झगड़ा क्यों खड़ा हो गया? बंध कथा, कि तुमने बंधने की बात करी तो ये झगड़ा खड़ा हो गया। काय का? पर समय पने का। नहीं, पर समय पने की बात आती ही नहीं है, क्योंकि जब आत्मा पर से बंधता ही नहीं है, पर से संपर्क ही नहीं करता है, तो ये बंध की कथा कहाँ से आ गई? कि बंध कथा ए यत्वे तेन विसंवादिनी होदी, कि एकत्व में ये बंध की कहानी ये झगड़ा पैदा करती है। भगवान आत्मा तो एक है, एक है कि दो अर्थ होते हैं, कि वो अपना अखंड है और अकेला है। एकत्व भावना है ना, तो उसमें ये भी लिखा रहता है ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। तो एकत्व का अर्थ अकेला भी करते हैं और एकत्व का अर्थ अखंड भी करते हैं। अनंत गुणों का अखंड पिंड, असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड। तो वो कहते हैं कि एकत्व में, अकेले में बंध की चर्चा कहाँ से आती है? क्यों? कोई गृहस्थ है, वो ये कहेगा मेरा पत्नी से झगड़ा होता है, कोई कहे मेरा बच्चों से झगड़ा होता है, लेकिन कोई ब्रह्मचारी कहे मेरा झगड़ा होता है, ये कहाँ समझ में आता है? तू तो अकेला है ना, तेरा कैसे झगड़ा हो सकता है? ये यत्वे बंध कथा, एकत्व में बंध की कहानी। अकेला है और बंधा है, अकेला कोई बनता है? एक में बंधन नहीं होता, बंधन हमेशा दो में होगा। तो भगवान आत्मा तो एकत्व निश्चयगत है, तो एकत्व निश्चयगत जो भगवान आत्मा है उसमें बंध की कहानी कहाँ से आ गई? कहते हैं ऊपर की पंक्ति में, एकत्व निश्चयगत सदा सर्वत्र सुंदर लोक में। कोई भी वस्तु, 6 द्रव्य, वे अपने में सुंदरता को प्राप्त होते हैं, और पर के साथ संबंध की बात है वो झगड़ा पैदा करती है। देखिए, एक बाल ब्रह्मचारी है 25 वर्ष का,
आत्म ध्यान ज्ञान में लीन, अध्ययन मनन चिंतन में लीन, बिल्कुल पवित्र, ऐसा कि उसके चरणों में अपन माथा टेक दें, ऐसी इच्छा होती है। एक बाल ब्रह्मचारिणी बहन है 20-22 वर्ष की, वो भी आत्मज्ञान ध्यान में लीन ब्रह्मचारिणी, एकदम परम पवित्र भावों वाली, ऐसा लगता है उसके चरणों में भी माथा टेक दें। दोनों एक हैं, एक माने अकेले, फिर वही एक का मतलब नहीं है ना, दो नहीं मतलब, है ना। तो उसमें परम पवित्रता कायम है। और अब वे दो ही में थोड़ा कोई संबंध हो जाए तो क्या होगा? दोनों ही परम पवित्र थे ना, तो दोनों परम पवित्र के मिलने से पवित्रता गायब हो गई। अरे भाई, एक अपवित्र हो एक पवित्र हो और फिर मिलने से अपवित्रता गायब हो जाए। अपन कहते हैं ना कि भाई आज के उदाहरण देना जरा कठिन है, अस्पर्श से कोई स्पर्श छुए, अब बहुत कठिन पड़ जाएगा। अछूत को छूत छुए, समझे ना, समझे ना। ऐसे लोग हैं ना जिनको स्पर्श करने में लोग बुरा मानते हैं, बेअदबी में छीन लें, समझ लो मिलेच्छ ब्राह्मण को छुए, इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब तो वो समय सार में ही रह गया है। मिलेच्छ ब्राह्मण को छुए तो हम कहें कि वो ब्राह्मण अपवित्र हो गया, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण को छुए तो अपवित्रता कहाँ से आएगी? मिलेच्छ को छुए तो अपवित्रता कहाँ से आएगी? तो ये दोनों परम पवित्र थे ना, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, तो उनके मिलने से अपवित्रता कहाँ से आ गई? कब यही तो है, आ जाती है, दोनों में नहीं थी और आ गई। इसका नाम है बंध कहा एयत्वे तेन विसंवादिनी होई। ये जो बंधन की बात है, यही एकत्व में झगड़ा पैदा करती है। बंध कहा एयत्वे तेन, तेन माने उसकी वजह से विसंवाद पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है। कि एक समय जो एकत्व निश्चयगत समय था, उसको दो टुकड़े हो गए। अब और क्या करें, इससे ज्यादा हम और क्या बताएं आपको? अपन कहते ना, देखो भाई भाई में दरार पड़ गई, भाई भाई अलग हो गए, सब गुरुदेव के भगत के दो टुकड़े हो गए। क्यों? अभी तो अपन ये चिंता करते थे विमल जी कि गुरुदेव के भक्तों में दो टुकड़े हो गए, ये तो बहुत बड़ा समुदाय था। अब तो 5 लाख के दो टुकड़े हुए, अब 5 के दो टुकड़े हो रहे, क्या करें? है ना चिंता का विषय। कि ये कहते हैं एकत्व में ये जो बंध की कथा है, माने दो पने की, दो हुए और वहां पर बंधन होगा, झगड़ा होगा, एक में झगड़ा होता नहीं है। तो वो कहते हैं एकत्व में जो बंध की कथा है वो विसंवाद पैदा करने वाली है। माने बंध है ही नहीं, बंधते हैं ही नहीं, ये कहना चाहते। कर्मों ने आत्मा को छुआ ही नहीं है ना। देखो मैं आपको जरा पढ़ के बताता हूं, आपके पास किताब है और पेज नंबर 13 पर पढ़ो, ऊपर। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, है ना, सरल समझ में आ रही ना, एकत्व सिद्ध हो जाने पर, एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर मैंने एकत्व सिद्ध हो गया। जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। सब द्रव्यों का ये सिद्ध हो गया, अकेले अकेले हैं, अकेले में सब सुंदरता पाते हैं। अरे आकाश द्रव्य में आज तक विकार नहीं हुआ, काल द्रव्य में नहीं हुआ, धर्म अधर्म द्रव्य में आज तक विकार नहीं हुआ, उनमें विकारी परिणाम नहीं होता है। तो क्यों? कि वे एक दूसरे से मिलते नहीं, अपना एकत्व कायम रखते हैं। हमने संबंध किया, झगड़ा खड़ा हो गया है? तो वो कहते हैं 4 द्रव्यों में एकत्व है और वो सर्वत्र लोक में हमेशा ही सुंदर है, उसमें कभी गड़बड़ी आज तक पैदा हुई नहीं है। तो जीव के साथ क्यों हो गई गड़बड़ी? वो भी तो अपने में एकत्व है। ये बंध की कथा आ गई ना बीच में। बंध की कथा का अर्थ भी बहुत विचित्र है। लोग कहते हैं बंध हो गया ना आत्मा को कर्मों का, इसकी वजह से झगड़ा पड़ गया, ये सारा संसार का झगड़ा इसलिए पड़ गया। क्यों प्रकार? ये नहीं है इसका अर्थ। तो क्या कह जाए कि आत्मा में बंधा तो है ही नहीं, वो तो अवध स्पष्ट है। और अब हमने कहने लगे आत्मा बंधा, तो ये जो कथा, ये जो हमारा कथनी है,
ये जो हमारा व्यवहार का कथन है इसने विसंवाद पैदा कर दिया है। जिसे कहते हैं क्यों साहब, भाई साहब आप कब आ गए? कि कहाँ से? कि जेल से। हम गए कब थे? झगड़ा खड़ा हो गया। झगड़ा खड़ा हो गया ना कि किसी ने बंधने की बात की, जेल में बंधन है ना, और बंधन की बात की, झगड़ा खड़ा हो गया। जब वस्तु स्थिति तो ऐसी है कि आत्मा कभी बंधा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बंधने के लिए, समझना, दो चीजों में बंधन होता है तो उसमें नियम है शास्त्रों का कि स्निग्ध और रूक्ष में होता है, बस चिकने में और रूखे में बंधन होता है। और उसके बहुत नियम हैं। 2 गुना अधिक हो तो होता है, जगन्य गुण नहीं हो तो नहीं होता है, बहुत बातें, लंबी चौड़ी बातों में नहीं उलझाऊंगा। लेकिन बंधन कैसे होता है? देखो, यहाँ चिकना पदार्थ है और एक रूखा है। धूल रूखी है, घी चिकना है, तो वो बन जाएगी, एक नहीं हो जाएंगे। धूल में धूल मिलाओ तो बिल्कुल अलग अलग रहेगी, वो आपस में बंधेगी नहीं। और घी में घी मिलाओ तो घी नहीं बनेगा। पानी में पानी मिलाओ तो वो एक दूसरे में मिलेगा नहीं, बंधेगा नहीं, मतलब अलग ही रहेगा। और धूल में धूल मिलाओ तो अलग रहेगी, और पानी में धूल मिलाओ तो बन जाती। एक स्निग्ध है और एक रूक्ष है। तो स्निग्ध और रूक्ष में बंध होता है। और स्निग्धता और रूक्षता ये पुद्गल की का गुण है, पुद्गल की पर्याय है स्पर्श गुण की, और स्पर्श गुण आत्मा में है नहीं। अब दो जब चीजें बंधे तो उन दोनों में वो स्पर्श नाम का गुण होना चाहिए, और उनमें एक होना चाहिए स्निग्ध और एक होना चाहिए रूक्ष, तो वे बंधेंगे। आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, इसलिए वो स्निग्ध और रूक्ष है ही नहीं, इसलिए वो पर के साथ बंध ही नहीं सकता। और ये बंधन की तुमने कहानी शुरू कर दी, तो इतना बड़ा करुणानियोग खड़ा हो गया है। कौन सा कर्म कब बनता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे होता है, कहाँ उदय में आता है, झगड़ा खड़ा हो गया इतना। दोनों में, आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है। अब झगड़ा बहुत लंबा है। अरे प्रवचन सार में इसको बहुत अच्छी तरह उठाया है दादा के तत्व प्रज्ञापन अधिकार में, खासकर 177-78 गाथा में इस प्रश्न को बहुत विस्तार से चर्चा की है उनने। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं रास्ता निकाला है कि कैसे हो गया, कहाँ से आ गया, कहाँ हो गया। कि वो आत्मा में जो राग है ना वो स्निग्ध है, और जो द्वेष है ना वो रूक्ष है। तो ये स्निग्ध रूक्ष हो गया ना, जैसे बंद हो गया। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता वहाँ, कभी जब मैं उस प्रकरण को लूँगा तब आपको विस्तार से बताऊँगा, बहुत बातें हैं उसमें। उसमें ऐसा उदाहरण दिया है भगवान जी कि पैरों के तेरे जमीन खिसक जाए। उनने कहा कि आत्मा पुद्गल कर्म से बंध कैसे सकता है, कैसे बन सकता है? बंध ही नहीं सकता, स्पर्श गुण नहीं है। तो मालूम आचार्य ने क्या जवाब दिया कि आत्मा पर को कैसे जान सकता है? यदि जान सकता है जैसे बंध भी सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो बंध में आए, हम नहीं मानेंगे बंध। तो वो कहते जानने में भी आपत्ति आएगी। क्यों? अब 2 महारथी नए चक्र के बैठे हैं अगल बगल में। अब मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों दिया उन्होंने उदाहरण? सोचो आप। थोड़ी चर्चा में इनसे कर लूं। देखो, दोनों उपचरित असद्भुत नय के विषय हैं। क्या आप समझे ना? पर से बंधना भी और पर को जानना। आ गया समझना कि नहीं आ गया? अब नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो संयोग का कथन करता है उसको बोलते हैं असद्भुत नय, और जो दूर के संयोग का कथन करता है उसे बोलते हैं उपचरित असद्भुत नय, है ना? तो बंधना, ये पुद्गल जो है पर से आत्मा से बहुत दूर है। समझे ना? इसलिए इसको उसकी चर्चा करी, स्त्री पुत्र से बंधे, इससे बंधे, इसलिए उपचरित असद्भुत हो गया। और जो हम जिसको जान रहे वो भी बहुत दूर है, अलौकिकाकाश तक फैला हुआ है, इसलिए वो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। और थोड़ी कहीं कहीं अनुपचरित का भी कहा है। तो पुद्गल को भी कहा, देह के साथ अनुपचरित लगाया और उनको उसमें भी अनुपचरित लगाया, लेकिन है असद्भुत नहीं। अब मेरे पर को जानना असद्भुत नहीं, असद्भुत नहीं तो भैया घड़ी के घड़े जैसा झूठा है।
अरे भैया सब आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, और उसकी झूठापन की तो बात कहाँ ला रहे तुम। आत्मा ये घी के घड़े वाले व्यवहार में भी इतना झूठापन नहीं है जितना तुम समझ रहे हो क्या। अब आप समझ लो कि उसी नए से भगवान आत्मा पर को जानता है, और एक मर्म नहीं समझ पाया, इसलिए तो वो पर को जानने का लोग निषेध करने लग गए। समझिए ना। तो फिर मैं उसमें समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ उसमें। संकेत में मैंने बात कही, वो तो ये कह रहे हैं हम कि बंधता ही नहीं है, आत्मा बंधा ही नहीं है। तो बंध की कथा जो है, तुमने जो बंधने की जो तुमने बात करी, इसने झगड़ा पैदा कर दिया। हमारे पिताजी की संपत्ति थी और वो हमारे उत्तराधिकार में हमें मिल गई, समझ नहीं ना। अब आप कहते हो नहीं साहब, ये इसका भी अधिकार है, उसका भी अधिकार है, उसको दे, तो तुमने एक कह के बीच में दूसरों को घुसेड़ के झगड़ा खड़ा कर दिया। कोई झगड़ा था ही नहीं, बाप का बेटे को मिलता है, और हम अपने इकलौते हैं बेटे, ना हमारी बहन है ना हमारा भाई है, क्यों सीधा तो न्याय है, उसमें कहाँ झगड़ा की बात थी। अब तुम कोई 10 दावेदार वाले खड़े हो जाए। हमारी कल मीटिंग हो रही थी, वो है ना संथारा की, संलेखना पे झगड़ा चल रहा है ना राजस्थान में, तो कि क्या करें, केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो क्या चलें। तो कुछ लोग उसमें ये बता रहे थे कि 100-200 आदमियों को, संस्थाओं को पार्टी बना दो। तुम कहो कि हम भी पार्टी बनते हो, अदालत वाले जानते हो, अपन तो पहली दफा सुना था कैसी पार्टी बनती है। हाँ, हमें भी शामिल करो, हमारी भी सुनो, हम भी इसमें पार्टी हैं, हम भी इसमें पार्टी हैं, हमारा भी मामला है, क्यों। और वकील लोग कह रहे थे, तो मैंने पूछा इससे क्या हो जाएगा। बोले इसमें बहुत लंबा केस हो जाएगा, तो सबको पार्टी बनाए, सबको सुनो, सबके वकील सब बहस करें। मुझे तो लगा इतने 100 वकील खड़े कर दो, मुफ्त में समाज का पैसा लुटाओ, काहे को पार्टी बनाए करेगा, तो इतनी सुननी पड़ेगी तो लंबा हो जाएगा। फिर उससे क्या हो जाएगा, क्या छावड़ा जी, कि 2 साल बाद एक कानून पास होगा कि संथारा नहीं कर सकते। मैंने कहा बहुत अच्छा है, 2 साल तक तो अपन कर लेंगे, फिर अपन को क्या तकलीफ है। अपनी समस्या संथारा हमारा अधिकार है, से लिखना ये है कि वो 2 साल बाद बैंड ढोल लगे उस पर, कि 2 साल पहले लगे, ये समस्या है ना। फिर वहाँ की बारीकियाँ उसमें भी बहुत हैं। मैं कोई डिसीजन देने में, आपने उदाहरण के लिए सिर्फ अपने मतलब की जितनी बात है उतनी कह रहा हूँ, उसके पक्ष में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ख्याल में ही ना। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि हमारा दिमाग तो ऐसा चलता है कि मतलब झगड़ा पैदा कर दो, मैं लंबा दो, किस को लंबा दो, चलता कि नहीं चलता। साहू शांति प्रसाद जी आए थे प्रांत शिविर में, तो ऐसी कुछ बात चलती थी, हम सब लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि फलाना केस चल रहा, फलाना पे साहू जी पे चल रहा, वो बिरला जी पे चल रहा, उस पर चल रहा, उस पर चल रहा। तो हमारे वकील लोग देखते हैं, हमको कोई फिक्र नहीं होती है, क्यों ऐसे केस कि जिनमें जेल हो जाए, क्यों फांसी लगने का मौका आ जाए, हमें कोई वकील लोग। लेकिन होता क्या है कि हमारे वकील लोग लंबाते रहते हैं केस को, मर जाते हैं तो केस खत्म हो जाता है। इस साहू जी के, मैं शांति प्रसाद जी के शब्द बोल रहा हूँ, यहाँ गद्दी पे बैठ के 99% केस ऐसे जो है ना उद्योगपति लोग ऐसे ही खिसका करके जिंदगी निकाल देते हैं अपनी, बस खत्म। क्योंकि भाई जानते हैं इसमें यदि फैसला होगा तो गारंटी से मेरे को सजा होगी, कोई दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। तो उसका उपाय यही है कि जब तक अपन नहीं मरे तब तक बचे रहो। एक उपाय है। अब वो कहते भगवान आत्मा अकेला है, स्वतंत्र है, आनंद गुणों का अखंड पिंड है, लेना नहीं देना नहीं किसी से। अरे झगड़ा काय को खड़ा हो गया, तो वो कहते बंध की कथा से हो गया। बंध कथा एकत्व में बंधने की जो चर्चा आई, उसमें से स्वसमय और परसमय का विभाग खड़ा हो गया। उस आत्मा के 2 टुकड़े हो गए, एक स्वसमय कहलाने लग गया, एक परसमय। देखो मैं जो पंक्तियां पढ़ के सुनाता हूँ, आप उन्हें पढ़ना, आपको बहुत आनंद आएगा। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व प्रतिष्ठित हो जाने पर, एकत्व सिद्ध हो जाने पर जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है। तात्पर्य यह है कि जब सभी पदार्थ परस्पर भिन्न ही हैं
तो फिर यह बंधन की बात जीव के साथ ही क्यों, ये झगड़ा क्यों खड़ा कर दिया तुम बंधने की बात? जब बंध की बात ही नहीं टिकती, पीछे तर्क से सिद्ध किया है कि वो टिकती नहीं है बात, है ना। जब बंध की बात ही नहीं टिकती तो फिर बंध के आधार पर कहा गया पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना भी कैसे टिकेगा कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में आत्मा स्थित है। जब दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार पड़ी है तो ये आत्मा पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित कैसे हो सकता है? ये नहीं टिकेगा। क्या पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, ये पर समय, ये कुंद कुंद ने खुद की गाथा में कहा था, है ना। और खुद ही अमृतचंद ने टीका में इसका समर्थन किया था, डंके की चोट, और अगली गाथा में बेई काट रहे उसको, वो खुद कहते हैं अब मैं उसमें उसको काटता हूं कि जब ये पुद्गल कर्म के कुछ छूता ही नहीं है तो उसमें स्थित ही नहीं हुआ, तो फिर ये पर समय पना आया कहां से? पर समय नहीं रहा तो फिर अकेला आत्मा सो समय रह जाएगा क्यों? कमल जी देखो कैसे नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि स्वसमय तो नाम इसका इसलिए पड़ा था कि इसका दूसरा भेद पर समय खड़ा किया था। जब पर समय नहीं तो स्वसमय की जरूरत क्या, समय रह गया। तो आगे लिखा है उसके आधार पर होने वाला पर समयपना भी नहीं टिक सकता। जब पर समयपना नहीं रहेगा तो फिर उसके आधार पर किया गया स्वसमय पर समय का विभाग कैसे टिकेगा? जब यह विभाग ही नहीं रहा तो फिर समय के एकत्व होना ही सिद्ध हुआ, और यही श्रेयस्कर निष्कर्ष का मैंने हिस्सा पढ़ा है आपको, ये बिल्कुल आत्मख्याति का है। संस्कृत में इसकी 2-3 पंक्तियां हैं ना, उसका ये अर्थ है बिल्कुल बहुत सरल भाषा में। दूसरी गाथा में वो बात कहते हैं स्वसमय और पर समय, और तीसरी में कहते हैं स्वसमय पर समय कुछ नहीं होता। कि ठीक है पर समय तो खोटी चीज़ है, खराब है, मिथ्यात्व है, संसार का कारण है, उसे छोड़ दो। लेकिन स्वसमय क्यों नहीं होता है? कि स्वसमय और पर समय का तो दो हो तो विभाग होता है कि भाई कोई एक आदमी ने कहा क्या कि हमारा ये बेटा है, कि बड़ा कि छोटा, बोलो ये कही है, तो बड़े छोटे का विभाग कहाँ है? कि नहीं वो आपके बच्चे में विभाग है, एक बड़ा लड़का एक छोटा लड़का, तो मेरे को भी छोटा नहीं है लेकिन बड़ा तो है ना मेरे को कि बड़ा नहीं है छोटा तो है कि नहीं, छोटे बड़े के विभाग के लिए दो चाहिए। तो जब पर समयपना नहीं रहेगा तो स्वसमयपना भी नहीं रहेगा। तो भगवान आत्मा ना स्वसमय है और न पर समय। दूसरी गाथा में कहते भगवान आत्मा स्वसमय है और पर समय है, और तीसरी में कहते ना स्वसमय है और न पर समय है, और डंके की चोट कहते हैं कि अब मैं अपनी बात को काटता है। तद बाध्यते का क्या अर्थ होता है वो तो? देखो अभी मैं इसकी मैं पूरी टीका पढ़ता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं। देखो दूसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ जीव द्रव्य लिया था और यहाँ 6 द्रव्य लिया जा रहा है। वहाँ जो एक ही समय में गमन करे और ज्ञान भी करे उसे समय कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार समय शब्द का अर्थ जीव किया था, और यहाँ जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार समय शब्द का अर्थ 6 द्रव्य लिया है। ठीक है, ये तो इसमें सब निष्कर्ष हैं जो मैंने निकाले हैं इन दोनों गाथाओं की स्टडी के बाद में, तो आपको सुविधा हो जाए इस निष्कर्ष पढ़ने में, क्योंकि कल कितने भग जाएंगे, कुछ तो भगने वाले हैं ही, इसलिए मैं शुरू का इतना हिस्सा छोड़ के ही पढ़ रहा हूँ, बाकी ये कल पढ़ लूँगा, है ना। दूसरी गाथा में समय का दुविधपना बताया था और यहाँ उसका निषेध किया जा रहा है, उसमें बाधा उपस्थित की जा रही है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न ही हैं और अपने अपने में ही रहते हैं, कोई किसी को छूता भी नहीं है। तो फिर आत्मा का पुद्गल प्रदेशों में स्थित होना कैसे संभव है? यह बंध की कथा में ही विषमवाद है, अथवा यह बंध की कथा ही विषमवाद पैदा करने वाली है। जब दो परस्पर द्रव्य परस्पर मिलते ही नहीं हैं तो बंधने की बात में दम ही क्या है?
जब आत्मा बंधा ही नहीं है तो उसके परसमयपना ही नहीं ठहरता है। जब परसमयपना ही नहीं है तो फिर स्वसमयपना ठीक कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वसमय तो परसमय की अपेक्षा कहा जाता है। अतः समय तो समय है, ना वह स्वसमय है ना वह परसमय है। इस बंद की कथा ने ही ऐसे दो भेद किए हैं। अतः यह बंद की कथा ही विसंवाद पैदा करने वाली है, दुविधा पैदा करने वाली है। दुविधा माना दो भेद के लिए, दो में डाला ना, इसलिए दुविधा बोलते हो उसे। यह विसंवाद मिटाना है तो बंद की बात ही मत करो, बंद की बात ही मत करो। एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ही श्रेष्ठ है।